तो सर हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी अगर बात अगर अखिलेश भैया सुन रहे हैं तो सर हम दिली इच्छा यही जाहिर करना चाहते हैं कि अखिलेश भैया एक बार स्वयं यहाँ पे चल के आए और हमारी बात सुने। अच्छा, जब तक ये वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, हमको लग रहा है कि अगर जब तक वो नहीं आएंगे हमको न्याय नहीं मिलने वाला। अभी नीतीश मौर्य को इन लोगों ने कहा कि नीतीश मौर्य की हत्या पर इस पीड़ित परिवार को न्याय योगी के प्रशासन या योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं दिला सकती है। अखिलेश यादव जी अगर इस परिवार में मिलने के लिए आएंगे, अगर वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। अब इस तरह की स्थिति है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की ये समझिए कि ये नाकामी को देखते हुए हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज तो नहीं है। वो हमको तुरंत चुप करा दिए। अच्छा। फिर बोले कि एक बताइए कि जब हमारा घर पास में था आप हमारे दरवाजे पे आए, हमको बुलाएं। हमके सर ये बताइए हम दुख के घड़ी में है तो पहले हम आपको आए बुलाने के लिए कि हम अपना काम देखें। नीतीश मौर्य का जो परिवार है अब पूरी तरह से भयभीत है। मंत्री जी कल दरवाजे आते हैं और दरवाजे आने के बाद इनसे कहते क्या हैं कि हमारा जब बगल में घर तो तुम हमारी यहाँ आए या फिर हमें संदेशा भेजवाए। समझिए कि दुख में कभी किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। आईपीएस रैंक के अधिकारी आए थे मगर यहाँ पीड़ित परिवार के घर पे कोई नहीं आया था। अच्छा। जो भी आ रहे हैं सर रिंग रोड पे आ रहे हैं, वहाँ से मुआयना कर रहे हैं, बस उधर से निकल जा रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है सर। अच्छा। सर हमको ये तो डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर हम जमीन का काम करते हैं, किसी न किसी मैटर में हमको फंसा दिया जाए। या हो सकता है जिस तरीके से हम निर्मम हत्या हमारे भाई की हुई है उसी तरीके से शायद हम लोग का भी ना हो जाए। परिवार इतना डर गया सर, इतना हम लोग डर गए हैं कि हम कहीं आ नहीं जा सकते हैं। बुआ के लड़के हैं जो परिवार तमाम जो परिवार के लोग हैं ये काफी ज्यादा दुख में, इतना ज्यादा दुख है और जिसके घर पे दुख होता है वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाता है। इनकी बुआ के लड़के हैं जो दृढ़ता के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इनको मंत्री के द्वारा, सोचिए अनिल राजभर के द्वारा डांट करके चुप कराया जाता है और नाम बकायदा पूछा जाता है, गांव पूछा जाता है, जैसे खुदे धमका के इनके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। खबर जो है वो पूरा प्रशासन से लेकर के अब पूरे उत्तर प्रदेश भर में फैल चुकी है। चूंकि ये तो जानते थे, मंत्री जी भी हमको लग रहा है कि जानते रहे होंगे कि ये जो मामला है वो दबी जुबान में रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये पूरी तरह से लोग देख रहे हैं, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन के द्वारा प्रशासन के संरक्षण में किस तरह से लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कराई जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। वाराणसी में नीतीश मौर्य की हत्या होती है बीते शुक्रवार को और आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था। लगातार परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है और जो अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला जुला है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ड्राइवर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि इस मामले में लीपापोती हो जाए। लेकिन विपक्ष, जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनका डेलीगेशन आज इनके घर पे पहुंचा था। ये नीतीश मौर्य का घर है और यहाँ पर लोग बातचीत करने के लिए आए थे, सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के का प्रतिनिधि मंडल आया था। तो हम इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत करके ये जानेंगे कि क्या प्रतिनिधि मंडल जो आया था, क्या आश्वासन मिला और क्या जो है ये और क्या चाहते हैं। तो अभी तमाम नेता आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आए थे, सांसद खुद आए थे। तो क्या बातचीत हुई, क्या जो है उन लोगों ने क्या सहयोग करने के लिए बोला? सर सहयोग मान लीजिए भैया जी जो डेलीगेशन हम बना के भेजे थे, हम उनके बात से सहमत थे। हम जान रहे हैं कि अगर भैया जी सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको न्याय मिल सकता है। मगर सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, क्या हम इस दुख के घड़ी में हम उनको इनवाइट करें या निमंत्रण भेजें तब वो हमारे दरवाजे आएंगे? कल वो आए, हम उनसे पूछें क्या सर हमको भाजपा से न्याय मिल सकता है, क्या इस सरकार से न्याय मिल सकती है? तो वो बोले कि आप शांत रहिए, अब रुक जाइए। हम कहे सर हम पीड़ित परिवार हैं, हम अगर अपना दुखड़ा किससे कहेंगे? अच्छा, भाई आपने ऐसे कहा कि बीजेपी न्याय हमको दिला सकती है? जी हाँ सर, ऐसे ही पूछे। मगर वो हमको तुरंत चुप करा दिए। अच्छा। फिर बोले कि एक बताइए कि जब हमारा घर पास में था आप हमारे दरवाजे पे आए, हमको बुलाएं। हम कहे सर ये बताइए हम दुख के घड़ी में है तो पहले हम आपको आए बुलाने के लिए कि हम अपना काम देखें। आप तो सर पास में ही है, कहाँ कहाँ से आदमी आ रहे हैं, चंदौली से आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, मतलब तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो क्या आप आ नहीं सकते थे या हम उनको बुलाने गए थे? सर आप भी तो आ सकते हैं। तो बोले कि आप हमको बुलाने आए थे या हम हमारे घर दरवाजे पे आए थे? यही बात पार्षद जी भी बोले। हम कहे सर ये बताइए आप गाँव के ग्राम सेवक हैं, आप गाँव के प्रतिनिधि हैं, आप एक राजा हैं, तो भैया अगर गाँव में अगर चोरी होता है, आग लगता है तो पहले किसका हक होता है?
पहले प्रधान का हक होता है ना। बिल्कुल। तो जब मंत्री जी आएंगे तो प्रधान जी आएंगे, अगर उनसे कुछ सवाल पूछे तो तुरंत इनको बुरा लग जाता है। अच्छा। तो सर हम ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी अगर बात अगर अखिलेश भैया सुन रहे हैं तो सर हम दिली इच्छा यही जाहिर करना चाहते हैं कि अखिलेश भैया एक बार स्वयं यहाँ पे चल के आए और हमारी बात सुने। अच्छा। जब तक ये वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, हमको लग रहा है कि अगर जब तक वो नहीं आएंगे हमको न्याय नहीं मिलने वाला है। जी सर, नहीं मिलेगा। योगी जी की सरकार है, इतना जबरदस्त प्रशासन है, न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश आएंगे न्याय मिलेगा सर जब तक, इसलिए कि हम कैसे मान लें कि बुलडोजर बाबा की सरकार है। बुलडोजर बाबा अगर न्याय अगर चाहते हैं तो बताइए, यही है मंत्री जी है ना, वो आ रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि इनवाइट किए आप, हमको पूछे आप। पार्षद भी यही बात बोल रहा है आपके बगल में। जी सर, यही ऐसे ही बात बोल रहे हैं। तो बताइए सर, अगर हम दुख के घड़ी में हम उनको निमंत्रण छपवाएं कि सर हमारे सब भाई के साथ इस तरीके का दुर्घटना हुआ है, तब वो आएंगे। तो यानी आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को स्वयं आना चाहिए, अखिलेश यादव जी आएंगे तो न्याय मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के आपके कैमरा माध्यम से सर हम यही चाह रहे हैं कि अखिलेश भैया अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो एक बार पीड़ित परिवार के पास अवश्य आए। अच्छा, ये जो डेलीगेशन आया था, जो नेता आए थे, इनसे क्या बातचीत हुई, क्या इन लोगों ने कहा? सर जैसे हर नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, भैया के कहने पे ये लोग भी आए थे, ये लोग भी आश्वासन दिए हैं, मगर इन लोग के बाद से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में न्याय हो रहा है। इसलिए कि जो यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, जो जिसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, SHO, मगर उनके कार्यभार से हम बहुत संतुष्ट हैं। जब भी मतलब उनके पास कोई दबाव जा रहा है, वो सीधे नकार दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि सीधे हम न्याय के पक्ष में हैं, हम अन्याय के पक्ष में नहीं जाएंगे। इसलिए सर हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो भी वो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, वो तहे दिल से शुक्रिया अदा के काबिल है। अच्छा, और भी अधिकारी आ रहे हैं इधर जो है परिवार? अधिकारी तो मान लीजिए 3 IPS रैंक के अधिकारी आए थे, मगर यहाँ पीड़ित परिवार के घर पे कोई नहीं आया था। अच्छा। जो भी आ रहे हैं सर रिंग रोड पे आ रहे हैं, वहाँ से मुआयना कर रहे हैं, बस उधर से निकल जा रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है सर। अच्छा, इस बीच थाने वाने से कोई आकर के बातचीत किया कि क्या हुआ था घटना में, किस तरह? 1-2 दिन के अंदर अभी कोई आकर के पूछा? सर नहीं, जो भी जब भी आ रहे हैं तो थाना इंचार्ज साहब आ रहे हैं, और कल शाम को जब मंत्री जी आए थे तो उनके साथ साथ CO साहब भी आए थे। अच्छा। मगर जो भी मामले की प्रकरण है या जो भी जांच चल रही है या जो भी उनसे मतलब हमसे सुनना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो जब भी आ रहे हैं तो हमारे सामने थाना इंचार्ज साहब ही आ रहे हैं, इसलिए हम उनसे संतुष्ट हैं। चलिए, देखिए ये पूरा उनका परिवार है, इनके बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? सर अजय मौर्य नाम है हमारा। अच्छा, कल मंत्री जी आपका नाम भी धमकाम का? जी सर, हम उनसे बोले कि सर जो आपसे पूछ रहे हैं तो सर उनसे भी यही शब्द किए, मगर वो हमको तुरंत चुप करा दिए, कहें शांत रहिए, नेतागिरी मत कीजिए। हम हमसे नाम पूछें कि आपका नाम क्या है, हम कहे सर अजय कुमार मौर्य। पूछे घर कहाँ है, हम कहे सर शिवरामपुर हायर बाजार। बोले आप शांत रहिए, यहाँ नेतागिरी मत कीजिए। ऐसे बोला? जी हाँ सर, ऐसे ही बोले। तो सर हमको ये तो डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर हम जमीन का काम करते हैं, किसी न किसी मैटर में हमको फंसा दिया जाए, या हो सकता है जिस तरीके से हम निर्मम हत्या हमारे भाई की हुई है, उसी तरीके से शायद हम लोग का भी ना हो जाए। परिवार इतना डर गया? सर इतना हम लोग डर गए हैं कि हम कहीं आ नहीं जा सकते हैं। अच्छा, देखिए ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। ये नीतीश मौर्य का घर है। सोचिए, नीतीश मौर्य का जो परिवार है अब पूरी तरह से भयभीत है। मंत्री जी कल दरवाजे आते हैं और दरवाजे आने के बाद इनसे कहते क्या हैं कि हमारा जब बगल में घर थे तुम हमारी यहाँ आए, या फिर हमें संदेशा भेजवाए। समझिए कि दुख में कभी किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। जो व्यक्ति आपका शुभचिंतक होगा, आपके दुख दर्द में दौड़ा आता है कि भाई क्या हुआ। और यहाँ तक कहा जाता है कि दुख में तो दुश्मन के भी घर लोग जाते हैं, और यहाँ का पार्षद भी वही बात बोलता है। वो पार्षद भी यही कहता है कि भाई हमको कहने ही नहीं आए, हमको नहीं बताए तो हम क्यों आएंगे। अब सोचिए कि ये आए थे और ये उनकी बुआ के लड़के हैं। जो परिवार के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दुख में, इतना ज़्यादा दुख है, और जिसके घर पे दुख होता है वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाता है। इनकी बुआ के लड़के हैं जो दृढ़ता के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इनको मंत्री के द्वारा, सोचिए अनिल राजभर के द्वारा डांट करके चुप कराया जाता है और नाम बकायदा पूछा जाता है, गांव पूछा जाता है, जैसे खुदे धमका के इनके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। अब इन नीतीश मौर्य को, इन लोगों ने कहा कि नीतीश मौर्य की हत्या पर इस पीड़ित परिवार को न्याय योगी के प्रशासन या योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं दिला सकती है। अखिलेश यादव जी अगर इस परिवार में मिलने के लिए आएंगे, अगर वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। अब इस तरह की स्थिति है, और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की ये समझिए कि ये नाकामी को देखते हुए हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज तो नहीं है। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। ये खबर जो है वो
पूरा प्रशासन से लेकर के अब पूरे उत्तर प्रदेश भर में फैल चुकी है। चूंकि ये तो जानते थे, मंत्री जी भी हमको लग रहा है कि जानते रहे होंगे कि ये जो मामला है वो दबी जुबान में रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये पूरी तरह से लोग देख रहे हैं, अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन के द्वारा प्रशासन के संरक्षण में किस तरह से लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कराई जा रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।